आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो अपने रूटीन को मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी आगे कुछ अच्छा करे लेकिन वो बीच में ही खराब हो जाते हैं। बीच में ही उसका कुछ ऐसा संसर्ग हो जाता है, ऐसे लोगों से उनका संगत हो जाता है कि वो जो सोचते हैं वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, विद्यार्थी सबसे पहला चीज़ है कि वो पढ़ाई तो करता है, अच्छा विद्यार्थी होता है जो कि पढ़ने में बहुत टैलेंट होता है, क्लास में उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है कि उनका जो पढ़ने का जो जुनून होता है वो खत्म हो जाता है, उनका जो रुचि होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है आपका फ्रेंड सर्कल। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो आप वैसा बन जाते हो। आपके दोस्त जैसे होंगे आपका भी व्यवहार उसी के जैसा ढल जाएगा, आप भी वैसा ही हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है। तो अब सवाल आता है कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। आपको इस वीडियो में ये भी समझना चाहिए। देखिए, आपको उस तरह के लोगों से दोस्ती करना चाहिए जो कि पढ़ने वाले हो, यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो, और यदि आप कोई दूसरा चीज़ हैं तो भी आपको ऐसे लोगों से ही दोस्ती करना चाहिए जिन लोगों के कारण आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, जिसके कारण आपका ज़िंदगी बन सकता है, आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आ सकता है। ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? उनको ऐसे विद्यार्थियों से दोस्ती करना चाहिए जो विद्यार्थी पढ़ने वाला हो। अब ऐसा नहीं कि सुट्टा मारने वालों से हमने दोस्ती कर लिया फिर तो आप चले जाओगे, फिर तो नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके कारण आपका ज़िंदगी अच्छा बने, जिनके कारण आपका जीवन बेहतर बने। ऐसे लोगों से आपको दोस्ती करना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगा कि दोस्ती जरूरी है, लेकिन यदि गलत दोस्त है तो ऐसा नहीं कि उसके साथ भी आप रह जाओगे। नहीं, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है। तो पहला है आपका फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड्स के कारण ही आपका जो होता है पढ़ाई पे असर पड़ता है। तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो पढ़ने में अच्छा हो। दूसरा है कि आज के समय में इंटरनेट, जैसे कि आपको व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। एक चीज़ बोलिए कि आपको जो चीज़ नहीं कहा जाता आप वो चीज़ करते हो, लेकिन जो चीज़ आपसे कहा जाता है आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो। अब एक बात बताइए कि कोई भी बच्चा को कौन बोलता है कि तुम जाकर के प्लेग्राउंड में बेटा जाके खेलो? कोई बोलता है? लेकिन वो खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि उसको खेलने में रुचि है। उसके लिए आपको कोई नहीं बोलता है कि तुम जाकर के खेलो, लेकिन आप फिर भी खेलते हो। कहीं घूमने के लिए आपको नहीं कहता कि तुम जाकर के घूमो, लेकिन आपका मन होता है कि मैं घूमूं। लेकिन लोग आपको बार बार कहते हैं कि तुम पढ़ो, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई से रुचि नहीं होता है। लेकिन जिसको रुचि होता है, यदि उसको बोले कि तुम नहीं पढ़ो तो वो फिर भी पढ़ेगा। एक बात बोलिए, यदि आपको पढ़ने में रुचि हो तो कोई यदि लाख भी चाहे तो क्या आप रुक पाओगे? क्या आप अपने आप को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। आप यदि पढ़ने वाले हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पढ़ाई के बिना आपको कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता। ये चीज़ है। तो जिसको जिस चीज़ में रुचि है उसको उस चीज़ को करने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल नहीं। तो मेन चीज़ है आपका रुचि। और उसके बाद है, अब आपको एक बात बोलता हूँ कि यदि आपको मैं एक रेगिस्तान में छोड़ दूँ, बलुआ जगह पर जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू हो, और आपको यदि मैं 2 दिनों तक पानी पीने के लिए ना दूँ तो आप क्या करोगे? आप पानी पीने के लिए तरस जाओगे और अंत में आप वो करोगे जिसके बारे में आप अभी तक सोचे भी नहीं हो। बताऊं आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना टॉयलेट पीना पड़ेगा। इस बात को आप गलत मत समझिएगा, एक बार आप डीपली सोच करके देखिए। आपको यदि 2 दिनों तक पानी नहीं पीने के लिए दिया जाए तो अंत में आप वही करोगे जो मैंने बोला। सच में आप एक बार सोच करके देखो गहराई से, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो लाचारी, बेबसी और मजबूरी आपको कुछ भी करवा सकता है। लेकिन ये चीज़ है कि आप अभी तक पढ़ाई के बारे में आप अपने आप को मजबूर नहीं किए हो। आपको लगता ही नहीं है कि पढ़ना मेरा मजबूरी है। यदि आपको लग जाएगा कि पढ़ना आपका मजबूरी है तो फिर आप पढ़ने लग जाओगे। किसी भी चीज़ के लिए एक वजह चाहिए। जैसे कि खाने के लिए क्या है वजह? कि आपको भूख चाहिए। सोने के लिए नींद चाहिए। उसी तरह से आपको पढ़ाई के लिए भी कोई वजह चाहिए। आप ढूंढिए कि क्या वजह हो सकता है जिस कारण मुझे पढ़ना होगा। अब आपको बता दूं कि आप यदि नहीं पढ़िएगा तो आपको क्या क्या समस्या हो सकता है। आज के समय में वैसे भी चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति का जिंदगी वैसा ही है जैसा कि एक कुत्ते का पूंछ होता है। आज के समय में यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सही से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि दूर दूर तक घूम फिर भी नहीं सकते हैं।
आपको कोई भी ठग लेगा। और यदि आपकी ज़िंदगी में शिक्षा नहीं है, आप यदि पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप लक्ष्यहीन हो आज के समय में। क्योंकि एक अच्छा इंसान आज के समय में वही है जो पढ़ा लिखा है। आप यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो आप बुरे हो, ऐसा लोग आपको कहेंगे। जैसा कि हमारे पूर्वज हम लोगों को ये समझाते थे कि तुम्हारे अंदर अनुशासन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर शिष्टता होना चाहिए, ये सब चीज़ जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति अधिक समझदार होता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी समझदार होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख लोगों का इज्जत नहीं करता, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। आप यदि पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो आपको ज़्यादा जगह पर आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप देख ना लो, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका लोग बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका आदर सत्कार नहीं होता है। तो आप सोचिए, वजह एक ही है आपके पास, और वजह यह है कि आप यदि नहीं पढ़ोगे तो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक बात जान लीजिए, पढ़ाई आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जितना कि प्यास लगने के बाद पानी और भूख लगने के बाद भोजन। आपकी जिंदगी में पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को आपको समझना होगा। विद्यार्थी करता क्या है, वो सोचता है कि आज तो माँ बाप कर रहा है, आगे भी माँ बाप करेगा। वो भूल ही जाता है अपने भविष्य के बारे में। उसको लगता है कि सब दिन उसका माँ बाप ही उसके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको खुद से ही सब कुछ करना होगा। और वैसे भी जिंदगी आपका है। आप यदि खुद के लिए पढ़ते हो तो खुद के लिए पढ़ने में क्या दिक्कत है। जानता हूं पढ़ने में मन नहीं लगता है, बार बार इच्छा होता है कि यार ये पढ़ना सबसे बेकार काम है, बार बार ऐसा इच्छा जगता है मन में। लेकिन इस इच्छा को मत जगने दीजिए, अपने अंदर जुनून लाइए, अपने अंदर एक वजह ढूंढिए कि आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। तो आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप यदि एक विद्यार्थी हो तो आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज पढ़ ना लो, ये समय फिर लौट के आने वाला नहीं है। बार बार समय लौट के थोड़ी ना आता है। आज है, कल आपको कुछ और करना पड़ेगा, कल आपका शादी हो जाएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे अपने जीवन में, आपको पढ़ने के लिए समय ही नहीं रहेगा। तो आज पढ़ लो, आज समय है, आज मौका है। बस यही चीज़ कहूँगा। सब कुछ होगा बाद में, हर कुछ होगा। अरे मौज मस्ती भी होगा, वो भी होगा जो चीज़ तुम सोच रहे हो, लेकिन पढ़ाई हमेशा नहीं हो सकता है। तो पढ़ लो, आज मौका है। बस अंत में यही कहूँगा कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। आपके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सब कुछ होगा आपके पास, आप जो भी कुछ सोच रहे हो हर कुछ मिलेगा। लेकिन आज आपके लिए सबसे बड़ा नीड ये है कि आपको आज पढ़ना है, आज से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपना ध्यान रखो, अपना पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ो, पढ़ न लो, जो भी चाहोगे वो चीज़ मिल जाएगा। बस यही चीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बाय बाय। जुनून के साथ आगे बढ़ो, बस।